नमस्कार मित्रों, मैं प्रशांत श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्री प्रशांत एस्ट्रोलॉजी में। मित्रों, आज हम लोग ये जानेंगे कि जो बहुत सारे आप टोटके सुनते हैं कि शत्रुओं को 1 मिनट में परास्त कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, वो आप बहुत सारे टोटके करते हैं लेकिन आपको रिजल्ट नहीं मिलता। उसका कारण क्या है, क्यों नहीं मिलता? और आज हम लोग ये जानने का प्रयास करेंगे कि कैसे आपको वास्तविकता में कौन से उपाय हैं जिससे कि शत्रुओं से आपको शांति मिल सके, शत्रुओं से आपको आराम मिल सके। तो आइए हम लोग जान लेते हैं। यहाँ मित्रों, शुरू करने के पहले आपको एक चीज यहाँ पे आप लोग भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि आप लोग जो टोटके करते हैं कि शत्रु 1 मिनट में ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, तो उसमें एक टोटका बता दिया जाता है, वो सब लोगों को करना होता है। तो सामान्यता यही जो है ज्योतिष में होता रहता है। तो ऐसा नहीं होता है। आप लोगों को भी मालूम होगा, जो शत्रुता हम लोगों की होती है वो बहुत तरह तरह की होती है, डिफरेंट टाइप की। ज्योतिष के हिसाब से भी अगर आप लोग मानिए तो अलग अलग तरह की शत्रुता होती है। तो अब शत्रुता कितने तरह की होती है वो आप भी जानते हैं। यहाँ हम लोग एक एक चीजों को आपको बताते हुए, डिस्कस करते हुए और उसका उपाय भी हम आपको बताते हुए चलेंगे कि शत्रुता जो होती है उसका उपाय क्या है और वो जो शत्रुता है वो किस तरीके की शत्रुता के लिए कौन सा उपाय है। और आप लोग मित्रों एक बार इसको करके देखिएगा, आपकी शत्रुता जिस वजह से भी है, जो भी उसका कारण हो, निश्चित रूप से ये मान के चलिए कि आपको लाभ मिलेगा। तो हम लोग यहाँ पे जो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले से शुरुआत करते हैं, जो शत्रुता दुनिया में है, खास करके हम लोग के ज्योतिष में और दुनिया में जो सबसे बड़ी मशहूर है शत्रुता, वो शत्रुता होती है पिता की और पुत्र की। ज्योतिष में जो ये शत्रुता होती है, इसका जो कारण होता है वो सूर्य और शनि से देखा जाता है। बाकी भी दूसरी चीजें होती हैं, सूर्य शनि जो होता है उसमें मुख्य रूप से देखा जाता है। तो अगर आपको भी जबकि पिता किसी का कोई शत्रु नहीं होता है, लेकिन कभी कभी परिस्थितियां इस तरह हो जाती हैं कि पिता जो है किसी अपने एक बच्चे का या बच्चे के प्रति शत्रुवत व्यवहार करने लगता है। तो अगर आपके भी जीवन में इस तरह का है कि आपको भी लगता है कि आपके पिता का जो व्यवहार है वो शत्रुवत हो गया है, तो यहाँ पे क्या है कि आप उनके लिए कोई इस तरह का उपाय नहीं कर सकते। किसी के लिए नहीं करना चाहिए हम लोगों को उपाय कि मैं जिससे कि सामने वाले का हित हो। तो जो उपाय हम आपको बता रहे हैं उसमें आपको बहुत रिजल्ट भी मिलेगा और आपको किसी के लिए हानि भी नहीं होगी। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, अगर आपको लगता है कि आपके जीवन में आपके जो पिता हैं उनका जो व्यवहार है वो आपके लिए शत्रुवत हो गया, तो उसमें आप एक काम करिए। छोटे छोटे 2-3 चीजें हम आपको बताएंगे, बस उसको आपको करना है। सबसे पहले तो आपको सूर्य देव की आराधना करना है। दूसरी चीज जो है, सूर्य का कोई भी मंत्र आप सूर्य देव के लिए आप उसका जाप कर सकते हैं। दूसरा काम आप कर सकते हैं, सूर्य देव को आप जल दे सकते हैं और देव को आप निश्चित रूप से बिना किसी नागा, बिना किसी देरी के हर रोज जल आप अर्पित करिए। तीसरा काम आपको क्या करना है, केवल जल ही अर्पित नहीं करना है, सूर्य की छाया में, सूर्य की छाया मतलब सूर्य के सामने आपको कम से कम, जो हम लोग सनबाथ कहते हैं विदेशी भाषा में, अंग्रेजी में, कि आपको सूर्य की जो रश्मियां हैं उनको कम से कम 40 मिनट तक उसके नीचे, सूर्य के नीचे आपको खड़ा होना है या सूर्य के प्रकाश में आपको रहना, सूर्य के सामने रहना है। हाँ, आप डायरेक्ट सूर्यदेव को मत देखिए, नहीं तो उससे आंख खराब होने का खतरा होता है। तो आपको सूर्य देव के सामने सूर्य की धूप जो है वो आपको 40 मिनट के लिए लेनी है। आप अगर इतना काम करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से जानिए कि जो पिताजी का व्यवहार है धीरे धीरे बदलने लगेगा और बहुत जल्दी ही आप देखेंगे कि उनका जो व्यवहार है काफी परिवर्तित हो गया। यहाँ पे एक और आपको छोटी सी बात बता देते हैं। जिन लोगों के पिता के साथ रिश्ते बहुत ही ज्यादा खराब हो गए हों, उन लोगों को रविवार के दिन व्रत भी रखना चाहिए। रविवार का जो व्रत होता है थोड़ा सा कठिन होता है और उसमें पूरे दिन जो है किसी भी प्रकार से नमक का सेवन जो होता है वो वर्जित होता है। पूरे दिन और रात, मतलब जब आप नेक्स्ट डे उठेंगे और व्रत तोड़ेंगे तभी जो है आपको नमक का फिर यूज करना है।
तो अगर आप ये जो चीज है करते हैं संडे का व्रत, तो भी आपके लिए बहुत अच्छा होगा, पिता से आपके संबंध मधुर होने लगेंगे। अब मित्रों आता है दूसरी चीज कि अगर आपका जो व्यवहार है, जो आपकी जो शत्रुता है, वो अपने कुटुंब के साथ हो गई है, अपने परिवारजन के साथ हो गई है, चाचा के साथ, ताऊ के साथ, या आपके जो पट्टीदार जिनको हम लोग कहते हैं, जो गांव के लोग होते हैं, रिश्तेदार, उनके साथ अगर शत्रुता हो गई है, चाहे वो किसी भी कारण से हुई हो, तो वहां पे आप क्या कर सकते हैं कि आपको जो काम करना है, शनिवार के दिन आपको हनुमान जी का दर्शन करना है। और दूसरा काम आपको करना है कि शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे आपको एक सरसों के तेल का दिया जलाना है। और वो जो सरसों का तेल का दिया जलाएंगे, उसमें थोड़ी सी आपको काली तिल जो है हर बार डाल देनी है। दिया में काली तिल आप डाल दीजिएगा सरसों के तेल के दिए में, फिर उसके बाद उसको प्रज्वलित करिए और पीपल के पेड़ के नीचे या वट वृक्ष के नीचे प्रत्येक शनिवार को आपको ये कार्यक्रम करना है और उसको जला के बिना देखे हुए पलट के चले आइए। इससे आपके जो ताऊ से, दादा से, परदादा से, या जो भी आपके इस तरह के संबंध हैं, चचेरे भाइयों से, चाचाओं से, अगर किसी तरह का कोई विवाद है, उसमें निश्चित रूप से आपको बहुत ज्यादा आराम मिलेगा, बहुत ज्यादा लाभ होगा। अब हम लोग आते हैं तीसरी चीज। अगर मान लीजिए कि आपका जो शत्रुता है वो भाइयों से है, आपकी शत्रुता जो है वो भाइयों से अपने है, बहनों से है अपने, तो वहां पे अगर आपका भाई और बहन से शत्रुता आपकी हो रही है किसी भी कारण की वजह से, या वो शत्रुवत आपकी तरफ आपको लगता है कि व्यवहार कर रहे हैं, तो फिर यहाँ पे आपको उल्टी प्रक्रिया करनी है। उल्टी प्रक्रिया करने का मतलब कि आपको मंगलवार के दिन व्रत रखना है हर हाल में। उसमें भी आपको पूरी तौर पे वो नहीं खाना है, नमक का कोई सेवन नहीं करना है। हनुमान जी के मंदिर में आपको जाना है, क्यों कि हनुमान जी जो होते हैं, हनुमान जी के मंदिर में जाएंगे, आप दर्शन करेंगे और हनुमान जी के मंदिर में कोई भी प्रसाद चढ़ा के, और वहीं पे मंदिर में ही उस प्रसाद को आप खा के पूरा, जो भी आप चढ़ाए, 1 लड्डू चढ़ाइए, 2 लड्डू, ज्यादा मत चढ़ाइए, जो भी आप प्रसाद लेके जाइए वहां पे उसका सेवन भी कर लीजिए और वहीं पे पानी भी पी लीजिए। फिर उसके बाद तब आप घर आइए। इस तरीके से आप अगर करते हैं तो निश्चित आपके भाइयों से जो संबंध है वो धीरे धीरे मधुर होने लगेंगे और एक समय आएगा कि जो शत्रुता आपकी है, निश्चित रूप से आप मान के चलिए उस शत्रुता में बहुत ज्यादा कमी आने लगेगी। मित्रों, अब हम लोग ये मान के चलते हैं कि जो आपकी शत्रुता है किसी से प्रॉपर्टी की वजह से है, जमीन जायदाद की वजह से हो गई है, या किसी भी तरीके का, या आपका अस्थाई संपत्ति की वजह से आपकी शत्रुता हो गई है। तो अगर आपका इस तरह का कोई मामला है जहां पे कि आपकी शत्रुता का कारण अस्थाई संपत्ति है, तो वहां पे आपको क्या करना है? आपको क्या करना है कि आपको किसी भी शनिवार के दिन आपको रात में अर्धरात्रि के समय आपको क्या करना है कि आपको हनुमान चालीसा और बजरंग बाण इसका पाठ करना है। और जब आप शनिवार के दिन हनुमान चालीसा बजरंग बाण का अर्धरात्रि का मतलब 12 बजे के आसपास, शनिवार की रात में अर्धरात्रि में जब आप इसका पाठ करेंगे, तो आप जो एक दिया जला लेंगे और जो सरसों के तेल का, और वो जो दिया होगा उसी के सामने आपको बैठ जाना होगा और आपको हनुमान चालीसा का और बजरंग बाण का पाठ करना होगा। और यहाँ पे कितना पाठ करना होगा? नियमतः तो आपको 108 हनुमान चालीसा और 108 बजरंग बाण का पाठ करना होगा, लेकिन ये काफी ज्यादा हो जाता है, हम लोगों की सामर्थ्य के बाहर हो जाता है।
तो इसको आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि 11-11 या 5-5 या 3-3 प्रत्येक शनिवार को करते रहिए। धीरे धीरे वो एक समय आएगा कि आपका वो 108 पाठ पूरा हो जाएगा। तो 108 पाठ आपका पूरा हो जाएगा तो आपको बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। यहाँ पे एक चीज़ और आपको हम बता दें, ध्यान देने वाली बात है कि जो आप ये पाठ कर रहे हैं पूरी सात्विकता से करिए और अपने आप को पूरा अपने आप को पूरा एक जिसको कह सकते हैं डिवोशन से करिए और ये मान के चलिए कि हाँ, आपका जो ये संपत्ति का विवाद है ये जो है अब सुधरने वाला है, समाप्त होने वाला है। और उसमें एक और चीज आप कर सकते हैं थोड़ा अच्छा करने के लिए कि जब जिस दिन शनिवार को आप पाठ करिए उस शनिवार को आप मंदिर भी हो आइए। जैसे शाम के ही समय 8 बजे 7 बजे 8 बजे शाम को आप मंदिर हो आइए, फिर रात में आप बैठ जाइए 12 बजे शनिवार की रात में पाठ करने के लिए। तो इससे भी आपकी जो अस्थाई संपत्ति से लेके जो समस्याएं हैं उसमें निश्चित रूप से आपको लाभ मिलेगी। ये सब हम आपको जो बता रहे हैं ज्योतिष के उपाय बता रहे हैं और इसमें आपको निश्चित रूप से लाभ मिलना ही चाहिए। बाकी आपकी कुंडली के ऊपर भी होता है लेकिन इसमें आपको काफी लाभ मिलेगा। मित्रों, अब यहाँ पे एक चीज आता है, जैसे हम लोगों ने पिता की बात की थी अभी कि पिता से अगर आपके संबंध खराब हो जाते हैं तो पुत्र से भी हो जाते हैं। कुछ लोगों के पुत्र जो होते हैं उनके लिए एकदम शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, बहुत ज्यादा उनको परेशान करने लगते हैं। तो वहां पे मित्रों, आप लोगों का भी अगर इस तरह का मामला है, पुत्र आपका परेशान कर रहा है या आपका पुत्र शत्रुवत व्यवहार करने लगते हैं, तो वहां पे आपको क्या करना चाहिए कि कुत्तों की सेवा करनी चाहिए। लेकिन जिन लोगों के पुत्रों को समस्या है, मतलब जिन लोगों के पुत्र शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, उन लोगों को कुत्तों की सेवा करने में थोड़ा सा ध्यान भी देना चाहिए। क्यों कि हमारे अनुभव में काफी आया है कि जिन लोगों के पुत्र शत्रुवत व्यवहार करते हैं तो उनसे अक्सर उनके साथ क्या होता है कि कुत्ते जो है उनको थोड़ा सा भी अगर कुछ इधर उधर होता है तो कुत्ते अक्सर उनको काट लेते हैं। तो आप कुत्तों की सेवा करिए, किसी भी रूप में करिए, उनको खाना खिलाइए और सबसे अच्छा होगा कि उनको मीठी चीज़ें जो हैं कुत्तों को आप खिलाइए। तो उससे कुत्तों की आप जितनी सेवा करेंगे, या आप अगर मान लीजिए कि अगर सामर्थ्य आपकी है तो आप एक कुत्ता पाल भी सकते हैं अपने पास, जिससे कि फिर उसको आप जो है काफ़ी उसकी सेवा कर सकते हैं। बाकी कुत्तों की आप जितनी ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करेंगे आपको लाभ होगा। दूसरी चीज कि आप एक और काम कर सकते हैं कि भैरव बाबा के मंदिर में जाइए, वहां भी पूजा अर्चना करिए। तो उससे भी आपको काफी ज्यादा इस चीज में, जब पुत्र हम लोगों का शत्रुवत व्यवहार करने लगता है, उस चीज में काफी फायदा होगा। तो मित्रों, ये दो चीज आप लोग करेंगे तो आपको पुत्र से संबंधित अगर शत्रुता वाला मामला है तो वहां पे आपको फायदा होगा। अब मित्रों, हम लोग आते हैं एक और चीज के ऊपर जो नॉर्मली काफी लोगों के साथ होता है कि कभी कभी पत्नियां या आपकी जो फ्रेंड या आपकी इस तरह का कोई जो भी आपका संबंध है, कोई मित्र, महिला मित्र या इस तरह की कोई मामला है, तो वहां पे वो जो है आपके साथ शत्रुवत व्यवहार करने लगती है। तो जिससे कि कभी कभी तो इतना ज्यादा वो प्रॉब्लम हो जाती है कि आदमी जो है एकदम परेशान हो जाता है, एकदम तकलीफ में आ जाता है, बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे मित्रों, आप लोगों को एक छोटा सा हम उपाय बता देते हैं। अगर आपके साथ भी इस तरह की दिक्कत आ रही है तो बहुत छोटा सा सामान्य सा उपाय है कि आप किसी भी फ्राइडे से शुरू कर दीजिए, दुर्गा जी के मंदिर में जाइए। दुर्गा जी के मंदिर में या पार्वती जी के मंदिर में जाइए। दुर्गा जी के मंदिर में जाएंगे तो भी अच्छा है, पार्वती जी के मंदिर में जाएंगे तो भी अच्छा है। वहां पे जाइए, वहां पे उनको सौंदर्य प्रसाधन का कोई ना कोई सामान चढ़ाइए। अगर हो सके पहले दिन आप जो है उनको चुनरी वगैरह चढ़ा दीजिए। उसी के साथ साथ कोई भी एक सौंदर्य प्रसाधन का सामान चढ़ाइए। शुक्रवार के शुक्रवार इस चीज को करते रहिए। उससे आप निश्चित रूप से मानिए कि आपका अगर पत्नी से संबंधित कुछ दिक्कत हो रही है, पत्नी से संबंधित कुछ प्रॉब्लम हो रही है, तो उसमें लाभ होगा। और यहाँ पे इसी के साथ साथ आपको एक काम और करना है कि किसी भी मंदिर में
जहाँ देवी का मंदिर हो वहाँ पे जाके मंगलवार को आपको एक घी का दिया भी जलाना पड़ेगा। तो ये 2 काम आप करिए, छोटे-छोटे टोटके हैं, उपाय हैं ज्योतिष के। तो निश्चित रूप से अगर आपको पत्नी की तरफ से कष्ट आ रहा है या पत्नी आपकी शत्रुवत हो गई है, तो वहाँ पे आपको निश्चित रूप से लाभ मिलेगा। अब मित्रों, हम लोग आते हैं, अगर आपके ऑफिस में या आपके परिवार में या आपके समाज में लोग आपके साथ जो है शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, या जो आपका व्यवसाय है उसमें कंपटीशन के मारे आपके साथ जो है लोग शत्रुवत व्यवहार कर रहे हैं, उन स्थितियों में आपको क्या करना चाहिए? उन स्थितियों में आपको क्या समाधान आपके साथ हो सकता है? उसका बहुत सुंदर उपाय है कि आप जहाँ भी आपका कार्यस्थल है वहाँ पे जाइए, और 2 काम आपको करना होगा। एक तो किसी भी मंगलवार को या शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाइए, वहाँ से हनुमान जी के जो पैर से सिंदूर जो लगा होता है थोड़ा सा आप ले लीजिए, किसी साफ चीज में ले लीजिए, किसी साफ डिब्बे में या किसी चीज में आप ले लीजिए, उसको लेके आ जाइए और उसको आप अपने ऑफिस में कार्यस्थल पे जहाँ आप बैठते हैं वहाँ पे उस चीज को रख लीजिए, ड्रॉर वगैरह में या जहाँ पे भी आप बैठते हैं। और प्रत्येक दिन जैसे ही आप ऑफिस पहुंचिए, आपको चमत्कारिक प्रयोग बता रहे, जैसे ही आप अपने ऑफिस में पहुंचिए, कार्यस्थल में पहुंचिए, आप उसको खोलिए, ड्रॉर को या जहां पे भी आपने उसको रखा सुरक्षित रखिए। कोई उसको जो है आपके एब्सेंस में खोल वोल ना पाए, इस तरह का मैटर नहीं होना चाहिए। तो आप उसको निकालिए, थोड़ा सा उसका हल्का सा, अगर आप तिलक लगा सकते हैं तो तिलक लगा लीजिए यहाँ माथे पे। अगर आपको किसी तरह का कोई वो नहीं होता है, या आप मान लीजिए किसी बड़ी कंपनी में हैं या जो कुछ विदेशों में आप अगर रह रहे हैं वहाँ आप नहीं लगा सकते, तो वहाँ पे आप ये ऊपर की एक बटन खोल के यहाँ पे कि आपका वो दिखे भी ना और सामने आ जाए, वो हल्का सा वो जो टीका है उसको आप लगा लीजिए। फिर आप इसको यूं ठीक कर सकते हैं, और उसी के साथ साथ बैठ के वहाँ पे एक बार आप जो है बजरंग बाण जो है आप पढ़ लीजिए। आपको अगर शुरू में याद नहीं होगा, हम सब लोगों के पास मोबाइल होता है, आप अगर नहीं पढ़ पा रहे हैं, आपको नहीं याद है, तो आप ईयरफोन लगाइए और वो बजरंग बाण चलाइए और उसको पूरा सुन लीजिए, ध्यान से एकदम गंभीरता से एक बार सुन लीजिए। आप देखेंगे कि आपका जो व्यवसायिक मामला है उसमें कितनी तेजी से आपको रिलीफ मिलता है, कितनी तेजी से आपके जीवन में चेंज आता है। शत्रुता जो है, शत्रु जो है आपके व्यवसायिक शत्रु हैं या जो ऑफिस के शत्रु हैं, जो लोग आपके पीछे पड़े हुए, कैसे धीरे धीरे वो सब शांत हो जाते हैं, सब अपने अपने आपको परेशान करना छोड़ देते हैं। तो मित्रों, इस तरह की जो शत्रुता है उसका जो है एक ये बहुत अच्छा समाधान है और इसको आपको करना चाहिए। मित्रों, एक और हम आपको बता देते हैं चलते चलते छोटा सा उपाय, उन लोगों के लिए जिन लोगों को लगता है कि उनको पता ही नहीं है कि शत्रु कौन है, या उन लोगों को ये लगता है कि उनको मेरे पीछे कोई पड़ा हुआ है, लेकिन उनको ये नहीं मालूम है कि कौन पड़ा हुआ है, कि मेरा कोई बुरा कर रहा है। उन लोगों के लिए एक छोटा सा उपाय बता दे रहे हैं कि आप किसी भी पूर्णिमा वाले दिन किसी नदी के किनारे चले जाइए और वहां पे एक नारियल ले लीजिए, पानी वाला, जो कि हम लोग पूजा में भी यूज करते हैं। नारियल ले लीजिए और उसको केवल 7 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाइए और उसको जो है पानी में प्रवाहित कर दिए, अपने ऊपर से घुमाइए, अपने ऊपर से उतारिए और पानी में प्रवाहित करिए। आप देखेंगे कि आपको इतनी जल्दी और इतना अच्छा फायदा मिलता है कि आपके लिए क्या कहना। यहाँ पे मित्रों आपको हम एक चीज और बता दें कि बहुत सारे मित्र हमारे, बहुत सारे जानने वाले, बहुत सारे लोग तरह तरह के तंत्र मंत्रों के लिए हमको जो है प्रेरित करते रहते हैं कि आप हमारा ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। खास करके उसमें बहुत सारे लोग बगलामुखी जी के नाम पे तंत्र मंत्र। हम आपको बता दें कि किसी भी, अगर आपकी शत्रुता किसी से है तो शत्रु को शांत करने की कोशिश करना चाहिए, ना कि उसका कोई हित करने की कोशिश करना चाहिए।
अगर वो आपका अहित कर भी रहा है तो भी आप उसको शांत करने की कोशिश कर लीजिए, भाई ठीक है। और जब आप उसको शांत करेंगे तो ये मेरा मान लीजिए बात आप कहा, मेरा भी बहुत अनुभव है कि जो आदमी कुछ उल्टा पुल्टा करता है वो उसके पास, अगर आप प्रोटेक्ट हो गए तो वो उसके पास पलट के वापस चला जाता है। तो इसीलिए किसी का अहित करने के लिए ना सोचिए। और बगलामुखी देवी जी का प्रयोग या इस तरह के प्रयोग में बहुत सावधानी बरती जाती है, बहुत जरूरत होती है वहां पे अच्छे गुरु की। और अच्छे गुरु की ही नहीं, आजकल अच्छे गुरु मिलते भी बड़े मुश्किल से हैं। तो इसलिए बगलामुखी वगैरह जैसे प्रयोग जो हैं उनको बहुत ही सावधानी से करना चाहिए। उसमें थोड़ी सी भी अगर गड़बड़ होती है तो फिर वो अपने लिए बहुत ज़्यादा पीड़ादायक हो जाती है, दूसरे को जो आप पीड़ा देने जा रहे हैं उससे तो ज़्यादा ही दिक्कत हो जाती है। मित्रों, ये इस वीडियो बनाने का अर्थ टोटल मतलब ये था जिससे कि जो आप लोग छोटे मोटे प्रयोग की उसमें दिया में ये डाल दो तो ऐसा कर लो वैसा कर लो, ज्योतिष के हिसाब से ये जो सारे हमने आपको बताए हैं हर तरह के प्रयोग कि इसमें क्या करना चाहिए, इसको अगर आप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको मित्रों मान के चलिए कि लाभ होगा, फायदा होगा। और अगर आपने थोड़े दिन कर लिया तो ज्योतिषीय आधार पे ये मान के चलिए कि ये आपको रामबाण औषधि मिल जा रही है। मित्रों, इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। पुनः किसी नए वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।